हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे बिहार टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और आपका जो पीआरटी भी कह सकते हो, इसे 6 to 8 भी कह सकते हो, दोनों में ही वेरी करता है। ठीक है, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अब जब ऑफिशियली चीज़ें अनाउंस हो चुकी हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैसे आपको यहाँ शो हो रहा है, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। देखिए, ये नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, कई बच्चों को कई चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। तो कुल मिलाकर पूरे नोटिफिकेशन में है क्या, एक चीज़ ये क्लियर कर दूंगी। और सैलरी की जो बात की गई है नोटिफिकेशन में, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी है। और अगर आप चाहते हो कहीं ना कहीं सिलेक्ट होना, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है उन बच्चों के लिए जो कि बीएड वाले ग्रेजुएशन में थे। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है और बीएड में अप्लाई, बीएड के बिहाफ पे किसी न किसी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से उनका एलिजिबिलिटी ही नहीं बन रही, तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बाकी सब्जेक्ट वालों के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ 3 लेवल्स में आपकी वैकेंसी है। ठीक है, पहली है आपके 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। ठीक है, 11th और 12th वाली जो वैकेंसी है ये आपके सब्जेक्ट की है, जिसमें कि आप अपने सब्जेक्ट के टीचर बनोगे। और 9-10th में भी यही सेम चीज़ है। लेकिन बात करें 6 to 8 वाले में, तो अगर आपने बीएड की हुई है तो भी आप एलिजिबल हो, और आपने डीएलएड किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन सीटेट पेपर 2 प्लस आपके पास ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 6 to 8 में, तो लगभग 31,000 वैकेंसी है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा नंबर है, जिसमें कि सैलरी भी आपकी देखी जाए तो 49,000 समथिंग आपकी सैलरी मिल रही है। बाकी नोटिफिकेशन में इन्होंने सारी चीज़ें क्लियरली लिखी हुई है। नोटिफिकेशन में आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, बाकी यहाँ भी चीज़ें आपको शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपके 9 to 10 जो लेवल है उसकी वैकेंसी की, तो यहाँ पर जो 9 to 10 की जो वैकेंसी है 18,880 वैकेंसीज है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पर टीजीटी एसएसटी वाले, स्पेशली जो मेरे सब्जेक्ट के बच्चे हैं, वो लोग, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट है, और उसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट है, तो कॉम्बिनेशन बनता है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन याद रखिएगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल होगे। तो यहाँ पर उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि ईएमआरएस में अभी तक अपना चीज़ें कंप्लीट कर रहे थे, तो अब उनका सब्जेक्ट यहाँ भी उन्हें हेल्प कर देगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ कही है कि अभी जो इलेक्शन का टाइम है, बहुत जगह आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, तो कोशिश करते रहिए अपने सब्जेक्ट पे कमांड करने की, ताकि आपको कहीं भी वैकेंसी देखने को मिले वहाँ आप अप्लाई कर सकें। और मैं शुरू से आप लोगों को यही बोलती भी आई हूँ कि पहला मोटिव ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेना कि कहीं आपको जहाँ भी चॉइस हो आपकी, वहाँ पर आप एग्जाम देते रहना। ठीक है, लेकिन फर्स्ट चॉइस ये रखना कि इस टाइम, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम में आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि इलेक्शन का टाइम में सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी ही होंगी। ठीक है, तो एक एडवाइस है, उसे ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद बात करें 11th और 12th की, तो 11th और 12th सॉरी, इसके बाद बात करें 11th और 12th की, तो वहाँ भी 18,830 वैकेंसीज हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसीज है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, मैं एक बार आपको बता देती हूँ आपके सब्जेक्ट की कौन कौन से की कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे भौतिकी की 1919 है, रसायन शास्त्र की आपकी 1857 है, और बाकी यहाँ पर शो हो रहा है, सारी डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें 9 to 10 वाले टीजीटी एसएसटी की और गणित की, तो यहाँ पर टीजीटी एसएसटी वालों के लिए तो 1922 वैकेंसीज हैं। गणित की आपकी 2206 वैकेंसी है, और विज्ञान की 2320 वैकेंसी है। हिंदी की 3423 वैकेंसी है। देखिए कितनी अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर इसके बावजूद भी आप लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ये मत देखिएगा कि बिहार बहुत दूर है, ये है वो है, कोई पर्सनल इशू हो वो अलग बात है, लेकिन मेरा आप लोगों को सजेशन यही रहेगा कि इतनी अच्छी
नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, और अगर आप एलिजिबल होते हो तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करना। और अगर इन दोनों में 9th और 12th में और 11th और 12th में एलिजिबिलिटी नहीं बैठ रही तो कहीं ना कहीं आप 6 to 8 वाले में एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि वहां पर आपको सीटेट पेपर 2 चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन, और अगर आपने बीएड किया है बीएड के भी आप पे अप्लाई कर पाओगे, और डीएलएड किया है तो डीएलएड के भी आप पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन है, जरूर अप्लाई करना, ठीक है। ताकि क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों की पहले ही हो रही है, चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप EMRS की तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपको चीजें डील यहाँ पर हेल्प कर जाएंगी, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। और बात करें यहाँ सैलरी की, तो सैलरी तो बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही है। पीजीटी में आपको लगभग 55,000 सैलरी देखने को मिल रही है, जिसमें कि टीजीटी की अगर बात करें, टीजीटी मतलब 9 to 10th की बात करें तो आपकी, तो वहाँ 54 समथिंग थाउजेंड सैलरी आपको देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी सैलरी है। इजीली आप लोग अगर थोड़ी सी मेहनत और करोगे तो हर जगह आपको अब वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ही कह रही हूँ कि थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखिए। दूसरी चीज, जहाँ जो वैकेंसी निकलती है फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग एक प्रैक्टिस में रहते हुए एग्जाम्स दीजिए, बार बार दीजिए, ताकि आपका कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट इस साल क्या जाते जाते आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। कुछ दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी टीजीटी एसएसटी की तैयारी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ों को लेकर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी ताकि आपके और डाउट क्लियर हो सके। होप सो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।